में आज हमारे सबके अतिथि, वास्को के भी अतिथि है आज, आलोक कुमार जी डीजीपी, विनय कुमार झा जी, शैलेंद्र मिश्रा जी, लाल जी, सिंह साहब, बहुत सारे मित्र ही हैं। मिथिला समाज में तो सभी का नाम लेना कठिन रहेगा, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग तो आते हैं, पॉलिटिक्स में होने से हम लोग आते हैं, लेकिन आप लोग कभी भूलते नहीं हो। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। एक बार जब मैं एमएलए नहीं था भी नहीं, तभी से आपका प्रेम हमारे ऊपर इतना है कि आप भूलते नहीं, और हम भी आपको कभी भूलने नहीं देंगे, वो अलग बात है। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब शैलेंद्र मिश्रा जी भी आए, आज सप्ताह का दिन है, बड़ा दिन है वास्को के लिए, और सभी मंत्रीगण और ये सब आ रहे हैं। तो मुझे भी डाउट था कि आऊँगा कि नहीं, लेकिन अभी तक का मिथिला समाज का हर कार्यक्रम मैंने मिस नहीं किया है। और इतना अभी जैसा आप वसुधैव कुटुंबकम बोला, इतना फेमिलियर एटमॉस्फेयर हुआ है कि हम ना भी नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए बोला कि 100% आई विल डेफिनेटली कम फॉर दिस प्रोग्राम। और यहाँ आने से अच्छा भी लगता है। एक मैंने अभी तक, आप भी इतने शांत स्वभाव के हो, अभी तक डंडा देखा नहीं है। फिर भी मैंने आप सर को असेंबली में देखा, और एक बार पुलिस को देख के ही थोड़ा ऐसा डर लगता है, हाँ ये थोड़ा कड़क आदमी है करके। उनको देख के लगा कि हाँ इसके साथ कुछ बात कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन अभी तक वो आपको भी वार्निंग दिया है, आप इतना हंसिए मत, आपको भी वार्निंग दिया है। तो बहुत अच्छा लगता है सर, आप जैसे सभी लोग, आप ही नहीं सभी लोग मिथिला समाज के इतने अच्छे हैं, इतने शांत और प्यारे हैं कि गोवा और में एकदम समानांतर दिखता है सभी इसमें। और आप भी अभी इतने, आपका कर्म भूमि है, आपका जन्मभूमि तो बिहार में है, और हम लोग भी क्या करते हैं, एक्सचेंज स्कीम, हमारा बिहार का एक आदमी हम उधर भेजा है, एक्सचेंज में इधर एक लाया है। तो अच्छा लगता है कि हर समाज ऐसा जब ये कार्यक्रम करता है तो अच्छा लगता है। आज गोवंस के भी इतने लोग बाहर हैं, और ये ऐसे प्रोग्राम्स में क्या होता है कि आपका, जैसे सर ने बोला, आपका साहित्य रहने दो, संगीत रहने दो, कल्चर रहने दो, आपकी भाषा रहने दो, वो चलनी चाहिए। आज इंग्लिश का ज़माना है, आज सभी लोग इंग्लिश में ज़्यादा ये करते हैं। हमारे गोवंस भी बहुत यूके में है, और वो जब भी यहाँ आते हैं, अभी वो लोग 10-15 साल उधर रहे हैं, तो उनको कोंकणी बराबर नहीं आती है, उनको कोंकणी नहीं आती है। तो एक बार थोड़ा देख के भी थोड़ा बुरा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मिथिला समाज के लोग यहाँ इतने साल से बसे हुए हैं, लेकिन अपनी भाषा अब तक टिका के रखा है, और टिका के रखना चाहिए। अभी जो हमारा आगे का जनरेशन है वो भी एकदम फास्ट है, तो उनके लिए ये भाषा, उनके साथ आप एटलीस्ट घर में डेली बात करना ही चाहिए। और इसकी वजह से ऐसे कार्यक्रम्स बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपके साथ वास्को तो एक, सर आप फर्स्ट टाइम यहाँ आए, लेकिन वास्को एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर समाज के लोग हैं, बंगाली भी है, गुजराती भी है, तमिलियन है, कन्नड़ है, यूपी का है, पूरा है। और मेरा भाग्य इतना है कि मुझे हर किसी का संस्कृति देखने का एक सौभाग्य मिलता है, हर किसी का खान पान सब कुछ मुझे देखने को मिलता है। तो उसमें ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग इतने सालों से एक अच्छा कार्यक्रम तो करते ही हैं, लेकिन आज गोवा के विकास, आज गोवा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और उस विकास में भी आपका बहुत योगदान है। कोई बैंक में है, कोई और किसी में काम कर रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई और कुछ है, कोई ऐसा ही अपना गोवा के लिए सेवा दे रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सभी भी हमारा एक गोवंस का एक पार्ट हो, और इसी वजह से हमारा बॉन्डिंग भी अच्छा होता है। और जब भी छठ पूजा आती है, इस सर को भी बुलाएंगे, और सर हम लोग सब मिलके, यहाँ टीम सब बैठी है, तो अच्छा हम लोग बहुत अच्छा करते हैं। और हर साल हम लोग एक अच्छा कुछ करने का सोचते हैं। और छठी मैया आप सभी के इसमें, मैं इलेक्शन के पहले भी करता था, तो मुझे सभी बोलते थे कि छठी मैया आपको 100% एमएलए बना देगी करके, और वो 2 साल में ही सच हो गया कि छठी मैया ने मुझे भी वहाँ पर बिठा दिया लोगों की सेवा करने के लिए। और तब से आज तक, अभी तक हमने व्रत नहीं रखा है, क्योंकि वो बहुत कड़क व्रत है। 2 दिन तक मुझे नहीं लगता है मैं कंट्रोल कर पाऊंगा, आपकी भी सेवा करनी है। लेकिन छठी मैया ने कभी एक मौका दिया, तो व्रत भी हम लोग रखेंगे। लेकिन बहुत अच्छा लगता है आज
मैडम ने बहुत अच्छा गाना गा के सभी का एकदम जोश जोश में लाया एकदम। भाई साहब ने भी अच्छा एकदम वो आपका समाज का गाना गाना तो गाना है, म्यूजिक सबको अच्छा लगता है, लेकिन आप सभी ने गोवा में आके इतना सुंदर, इवन जो अब गणेश भगवान की वंदना थी वो भी इतनी सुंदर हो गई कि सभी कुछ अच्छा लगता है, आप सभी अच्छे लगते हैं। ऐसे ही मिलजुल के हम लोग रहेंगे, हम लोग तो आपके साथ है ही 24/7 सर। हम लोग उनको पहले भी बोल दिया है और वो भी उतने फेमिलियर है हमसे, तो हम लोग तो आपके साथ हर दम है। और जब भी आपको जरूरत पड़ेगी दाजी सालकर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़ा रहेगा। और अगले साल एक अच्छा और कुछ प्रोग्राम करेंगे। आज इस सप्ताह के टाइम मत रखिए, क्योंकि सप्ताह के टाइम थोड़ा बेचैन हो जाता है, जिसमें कि हम लोग को भी अच्छा एक पार्ट करने को मिला। अभी जाने का भी मन नहीं करता, उनका गाना सुन के इतना अच्छा लगा सबका, तो ऐसा लगता है कि रुकिए। बाद में सर ने भी कवि विद्यापति जी के बारे में इतना सुंदर उनके कविता, अभी उनकी एज मुझे मालूम नहीं है, लेकिन 60 साल का उनका अनुभव मुझे याद है, जो उसको स्मृति में है उनका। तो इतना सुंदर तरीके से उन्होंने समझाया और याद रखा, तो इसमें अनुभूति होती है कि विद्यापति जी कितने महान कवि थी। कितने साल हुए मुझे भी अभी गिनने को नहीं होता है, लेकिन इतने साल के बाद भी उनकी कविताएं आपके मुख पर, हमारे सबके मुख पर रहती है। वो देखने के बाद मालूम पड़ता है कि कितने महान कवि है। मैं सभी मिथिला वासियों को और समाज के लोगों को आश्वस्त करता हूँ, जब तक आप यहाँ पर है हम देखेंगे कि आपकी पूरी हम लोग का केयर ले लें। और अभी केयर लेने के लिए सर भी आए हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। तो मिलके आपका भी उद्धार हो जाए और गोवा का भी उद्धार हो जाए, ऐसा दोनों देखेंगे। शुक्रिया।